बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि टू आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया बता दिया गया। फर्स्ट ट्राइंगल का ये है, सेकंड का ये। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। आपने जो करस्पॉन्डिंग उसकी साइड्स हैं उनकी रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 से आपने रेशो फाइंड करनी है। सो हम रेशो फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास दो ट्राइंगल है, उनका एरिया दिया गया है। सो हम A1 ले लेते हैं। A1 एरिया जो है वो आपके पास है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाला जो एरिया है वो A2 हम ले लेते हैं, उसको A2 का नेम दे लें। A2 इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने रेशो फाइंड करनी है साइड्स की, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। मीन आपने L1/L2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है, हम लगा लेंगे A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हैं, A1 की और A2 की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये आ गई हैं। यहाँ पे L1/L2 होल स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि L1/L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन हमें ये जो स्क्वायर है ये रिमूव करना पड़ेगा। और स्क्वायर को रिमूव किस वे में किया जाता है, ये यहाँ से आप कट कर लें। स्क्वायर को रिमूव करते हैं आप स्क्वायर रूट से। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस साइड पे वैल्यू है आपके पास 16/25 इज इक्वल टू L1/L2 ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 16 और 25 का स्क्वायर रूट है। 16 होता है 4 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर। सो हम स्क्वायर रूट को सेपरेट करके इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रिमेनिंग आ गई L1/L2, ठीक है। ये देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, वैल्यू आ गई 4/5 इज इक्वल टू L1/L2। आप इसको इस वे में भी राइट कर सकते हैं, L1/L2 इज इक्वल टू 4/5। और रेशो की फॉर्म में राइट करना है तो आप राइट कर लें L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया आपको दे दिया गया। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, कि जो लार्ज ट्राइंगल है उसकी बेस उसने आपको दे दी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर साइड्स, ठीक है। जो स्मॉलर साइड्स है उसकी करस्पॉन्डिंग बेस आपने फाइंड करनी है। सो अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो आपको वैल्यू दी गई है इसको हम A1 कह लेते हैं, ये A2 है। और ये जो आपको ट्राइंगल की बेस दी गई है उसको हम L1 कह लेते हैं। और करस्पॉन्डिंग जो बेस है उस स्मॉलर ट्राइंगल की वो आपने फाइंड करनी है, उसको हम L2 का नेम दे लेते हैं। हम डाटा पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन डाटा है A1 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसको हम लार्जर कह लेते हैं और इसको हम स्मॉलर कह लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये A2 है, A2 का एरिया है आपके पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया से आइडिया हो गया ना हमें कि कौन सी लार्जर है। अब उसने कहा है इफ़ द बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल की बेस 30 सेंटीमीटर, इट्स मीन L1 की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो A1 है वो लार्जर ट्राइंगल का है, ठीक है। सो हम इसको अब L1 कह लेंगे। L1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो स्मॉलर ट्राइंगल ये वाली है A2 वाली, सो L2 हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा लें, सिंपल। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास है A1/A2 इज इक्वल टू
L1/L2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू है आपके पास 144, पुट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ओवर A2 की वैल्यू है आपके पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, पुट कर लें, इक्वल लगाएं। L1 की वैल्यू है आपके पास 30 सेंटीमीटर, ओवर L2 की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, L2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ये स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे। अब इस वैल्यू को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ये कट कर लें, 144/81 कर लेते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 81 डिवाइड करें, वैल्यू आ जाएगी 1.77। सो हम इसको पुट करेंगे 1.778 पुट कर लेते हैं, इतना हम लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल लगाएं, यहाँ पे देखें आपने स्क्वायर लेना है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, और L2 का स्क्वायर आप ऐसे ही राइट कर दें इस तरह से। अब ये वाली जो वैल्यू इसको मूव कर लें, इधर ले आएँ, और ये वाली इसकी डिवीजन में चली जाएगी। सो ये आ जाएगा L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 900/1.778। सो हमने 900 को डिवाइड कर लेना है, 900 को डिवाइड करेंगे 1.778 पे, सो वैल्यू आ गई 506.18। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 506.18, 50 है। ठीक है, 506.18 लगा लें यहाँ पे, या 7 लगा लें। ठीक है, इस वे में हमने इसको पुट कर लिया। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये वैल्यू है L2 होल स्क्वायर। अब हमें L2 की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को हमने रिमूव करना है, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें, L2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट लिया आपने इस साइड पे भी, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें, वैल्यू है 506.187 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट लेना है, आंसर हमारे पास आया हुआ है। सिंपल आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट का साइन प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी 22.49। ठीक है, तो आप राउंड ऑफ करके इसको राइट कर सकते हैं 22.5, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर कट होगा, रिमेनिंग सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो L2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, जो कि आई है 22.5 सेंटीमीटर। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 7 दिया गया था। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, के 2 सिमिलर ट्राइंगल है, उनका एरिया ये दे दिया गया है। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, के जो लार्ज ट्राइंगल है उसकी बेस कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया से हमें पता चलेगा कौन सी लार्ज होगी, ये वाली लार्ज है, तो इसको हम A1 का नेम दे लेंगे, इसको A2 का। अगर इसको A1 का दें तो इसकी जो साइड्स है वो A1 होगी, जो कि 30 सेंटीमीटर है। सेकंड ट्राइंगल की जो स्मॉलर ट्राइंगल की जो साइड है वो आपने फाइंड करनी थी, तो हमने इस तरह से डाटा पुट किया। फार्मूला हमारे पास है, हम फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट की, इन दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से 30 का स्क्वायर लिया, 900 आ गया। ठीक है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L2 का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। यहाँ से आपको L2 की वैल्यू चाहिए थी, इसको मूव किया, इस साइड पे आ गया, और ये वाला इधर जाके डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। फिर हमें स्क्वायर रिमूव करना था, हमने स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड पे इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 22.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 है रेगुलर हेप्टागोन। आपको कहा गया है रेगुलर हेप्टागोन। रेगुलर का मीन है कि आपके पास जो भी आपको फिगर दी जाए, अगर उसके साथ रेगुलर लग जाता है, इट्स मीन उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। रेगुलर हेप्टागोन है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागोन, कि आपके पास एक रेगुलर हेप्टागोन है, वो इंस्क्राइब्ड है, अंदर है, किसके अंदर है, लार्ज रेगुलर हेप्टागोन के अंदर है। एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन, और जो हर साइड है लार्जर हेप्टागोन की, इज 1.7 टाइम द साइड्स ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। तो जो स्मॉलर हेप्टागोन है, अगर उसकी साइड को 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो वो लार्जर हेप्टागोन की साइड्स बन जाती हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नाउन टू बी, अगर जो स्मॉलर हेप्टागोन है उसका एरिया ये है आपके पास, तो आपने फाइंड करना है लार्जर हेप्टागोन का एरिया। अब ये जो वैल्यू आपको दी गई है, ये आपको दिया गया स्केल फैक्टर की, ये स्केल फैक्टर है कि इसी से आप दूसरी जो हेप्टागोन है आपके पास, दूसरी फिगर है, उसका
साइड्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा है लार्जर हेप्टागोन इज 1.7 टाइम द साइड्स ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। इस वैल्यू से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास स्केल फैक्टर आ जाएगा। हम इसको राइट कर लेते हैं, स्केल फैक्टर। ठीक है, स्केल फैक्टर की वैल्यू आपके पास 1.7, इसको आप लगा लें। नेक्स्ट उसने कहा था आपको इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नाउन, कि जो स्मॉलर हेप्टागोन है उसका एरिया अगर आपको पता हो जो कि 100 सेंटीमीटर है, आपने लार्जर हेप्टागोन का एरिया जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एरिया उसको दोनों हेप्टागोन के। लेट A1 इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन। ठीक है, ये लार्ज हेप्टागोन का एरिया है और जो A2 है ये है आपके पास एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन। ठीक है, स्मॉलर हेप्टागोन का एरिया है ये। अगर ये एरिया उसका है तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको यहाँ पे दी गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे। स्केल फैक्टर की वैल्यू है, फॉर्मूला हम पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। A1 ऐसे ही, A2 की वैल्यू आपके पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें K की वैल्यू स्केल फैक्टर कितना है 1.7, उसका आप यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 1.7 की जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी उसको लेंगे स्क्वायर लेंगे, 1.7 का स्क्वायर ले लें आप, या 1.7 से इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर लें तो वैल्यू आ जाएगी 2.89। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 2.89, ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें। अभी A1 ओवर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें A1 की वैल्यू चाहिए। ये वाली वैल्यू हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वल के मूव करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई। A1 इज इक्वल टू 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.89 को मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 289। ठीक है, 289, साथ में ये यूनिट आप लगा लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 की वैल्यू आपके पास आ गई है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये A1 क्या था आपके पास, जो लार्जर हेप्टागोन थी उसका एरिया था। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट कर देंगे द एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन इज, कितना एरिया है आपके पास 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।